आज का प्रातः क्लास है 9/10/1966। रिकॉर्ड चला है लाख जमाने वाले डाले दिलों पे ताले, तुम भी न भूलो बालम हम भी न भूले। दिल की लगी पे देखो आँच न आए, जान रहे कि जाए प्यार न जाए। ओम शांति। बच्चे कहते हैं कि कोई भी हमको संशय बुद्धि बनाने के लिए कुछ भी करे, ये बच्चे जानते हैं कि हम गारंटी करते हैं कोई भी हमको उल्टा सुल्टा बताएंगे तो हम संशय बुद्धि नहीं बनेंगे। एक दफा जब निश्चय बुद्धि बने तो जो भी बाबा कहेंगे, जो भी श्रीमत बताएंगे, हम उस मत पर चलते रहेंगे। देखो बाबा भी रोज समझाते रहते हैं, सब बात में समझाते रहते हैं। अभी बच्चों को समझाया गया था कि जो भी चित्र हैं उनमें जो यहाँ कलयुग का अंत में दिखाया हुआ है तो उनमें लिखना कि सभी के पास जो चित्र हैं और जो ये गोला है 5000 वर्ष कल्प वाला, तो उसमें लिख देना कलह युग में तो वहां 500-600 करोड़ होते हैं और सतयुग में 9 लाख होते हैं। अभी ये लिख देना उसमें कि कलयुग के अंत में है 500-600 करोड़ और वहां सतयुग में 9 लाख। तो बच्चों को कह दिया था कि यहाँ तो कुछ भी चित्र हैं, वह जिस जिसके पास चित्र हैं वहाँ ऊपर में लिख देना कि कलयुग के अंत में है 600 करोड़ या 650 करोड़। चलो कितना भी करोड़, इसमें कोई हर्जा नहीं है। और सतयुग में वहां लिख दो सिर्फ 9 लाख। तो मनुष्य समझ जाएंगे कि बरोबर विनाश तो होना ही है। तो कितना विनाश होता है, भारी विनाश होता है ना बच्चों। तो ये भारी विनाश
सिवाय इस महाभारत लड़ाई जो 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, वो जरूर होने की है। तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि लिखना चाहिए। जब लिखी जाती है तो पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है तो बुद्धि में याद होती है, समझाने के लिए किसी को भी। तो प्रदर्शनी में भी जो चित्र हैं, तो उसमें अगर मनुष्य लिखेंगे कि ये 600 करोड़ इस समय में मनुष्य हैं, क्योंकि कलयुग का अंत है और सतयुग में बरोबर गोल्डन एज, नई दुनिया में 9 लाख। तो फिर इतने सब मनुष्यों का क्या हाल होगा। मनुष्य होंगे, ये सभी उनके मकान भी होंगे, शहर होंगे, धर्म होंगे, तो जरूर ये सब विनाश होंगे। तो देखने से ही जो बुद्धिमान मनुष्य होगा, थोड़ा भी इशारा करेंगे तो समझ जाएंगे बरोबर ये एक ही लड़ाई है जिसमें अनेक धर्म विनाश हो, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म एक धर्म की ही स्थापना होगी। जरूर जो देवी देवता धर्म की स्थापना होगी, जरूर वो लायक बनते होंगे और उनको मनुष्य से देवता बनाते होंगे। अभी मनुष्य से देवता तो बाप बगैर कोई बना ही नहीं सकते हैं। सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवता और कलयुग के अंत में कलाहीन। हिस्ट्री कहती है कि कोई भी धर्म पिताएं मनुष्य सृष्टि का सुधार नहीं कर सके। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक दिन प्रतिदिन कलाएं गिरती जाती। तो ये बात याद रहना चाहिए ना बच्चे, बच्चों को बुद्धि में याद रहना चाहिए। क्यों? बाप जानते हैं कि हम अनेक प्रकार की बुद्धि को समझाते हैं कि बच्चे इस 84 जन्म की भी यादगार बनेंगे, तो भी समझेंगे कि हाँ अभी तो हमको घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है, तो याद पड़ेगा। क्योंकि घड़ी घड़ी माया भुलाए देती है, इन सब बातों को भुलाए देती है। चलते चलते यहाँ ही सुनेंगे, बाबा सुनाएंगे ना। अभी यहाँ से घर जाएंगे तो ये जो नशा चढ़ा हुआ रहता है कि अभी विनाश तो सामने खड़ा है, तो इसलिए हमको बाप को याद करना है जो हम सतो प्रधान बन जाएं।
तो घर जाने से ही सारा नशा उड़ जाता। परंतु अभी देरी तो नहीं है, बाकी है ही विनाश का थोड़ा समय। कोई भी समय में देखते भी हैं, सुनते भी हैं कि बरोबर कोई न कोई समय में लड़ाई बड़ी हो जावे। कहते भी हैं कि शायद ऐसी भी लड़ाई हो जाए जो बहुत बड़ी भारी लड़ाई हो जाए और फिर बंद भी नहीं हो सकेगी। अब बंद तो होनी है ना। अभी तो कोशिश करते हैं, कोई भी कोशिश करते हैं कि भाई कोई लड़ाई लगी हुई है तो उनको कोई न कोई बंद कराए देवे, नहीं तो सभी एक दो में लड़ मरेंगे। तो उसमें लगाया होगा तो मनुष्य समझ जाएंगे कि लड़ाई तो जरूर होगी, विनाश तो जरूर होगा। इसके लिए इसके पहले ही हम क्यों ना बच्चे अपनी याद में रह करके, क्योंकि जो सतो तमो प्रधान बच्चे होते हैं वो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करें। नहीं तो घड़ी घड़ी भूल तो जाते हैं ना। घड़ी घड़ी ये नाले सुनते नहीं हैं, भूल जाते हैं, न खुद पढ़ते हैं न कोई को भी समझा सकते हैं, क्योंकि सर्विस तो करनी होती है ना। 9-10-66 रविवार के दूसरे पेज की वाणी का दूसरी लाइन, बच्चों को समझाना है कि विनाश सामने खड़ा है। उस विनाश के पहले अपन को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा में ये माया बड़ा विघ्न डालती है, और ये बच्चे जानते भी हैं, समझते भी हैं, कहते भी हैं। रोज बाबा कहते हैं बच्चों को कि थोड़ा थोड़ा अपने पास चार्ट बनाओ। लिखते हैं कोई कोई, तो समझो वो कौन लिखते हैं। कोई 1 या 2 व 3 लिखते हैं। इतने बच्चे हैं, कोई 2-3 बेचारे। क्योंकि और तो सब बेचारे ही हैं धंधे दोरी में। वो बेचारे सारा दिन वहां ही पड़े रहते हैं, अनेक प्रकार के माया के विघ्न डालते हैं। कोई किस काम में, कोई किस काम में, कोई किस धंधे में। अभी हैं तो कहाँ भी रह सकते हैं। एक बार बच्चों को जब मालूम पड़ा कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है और हर एक को बनना है, हर एक को पुरुषार्थ करना है, तो पीछे कहाँ भी जाएं, कहाँ भी रहें, कहाँ भी रह करके पुरुषार्थ करें,
कोई सत्संग में बैठ करके, कोई जा करके पुरुषार्थ नहीं करना है, नहीं। घर में भी, धंधे में, धोरी में, हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। औरों के लिए ये प्रबंध भी देखो कर रहे हैं, चित्र भी बनाए रहे हैं, दिखाते भी हैं। ये सीढ़ी भी देखो अभी नए किस्म से बनाई रही है, बड़ी अच्छी है। तो बच्चों को अच्छी बुद्धि चाहिए ये सब काम करने के लिए। बच्ची, ये जो नॉलेज है ना, ये सब विलायत में भी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो है ना, बच्चों को मालूम तो पड़े ना कि हमको अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। एक भी मनुष्य नहीं है जिनको ये मालूम हो कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बिल्कुल ही तमो प्रधान है, 100% तमो प्रधान। अभी सतो प्रधान 100% सबको बनना है, और फिर सबको बनना है सतो प्रधान, क्योंकि पहले पहले हर एक मनुष्य जब आते हैं वहां परम धाम से, को मुक्ति धाम से, जब जीवन मुक्ति धाम में आना होता है तो उनको पहले पहले सतो प्रधान, पीछे सतो रजो तमो ये जरूर बनना है। इसलिए सभी मनुष्य मात्र को अपन को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, क्योंकि इस समय तो सभी तमो प्रधान हैं। नंबरवार भले पहले देवताएं, वो सब देवता हैं, तो और भी जो सब धर्म वाले हैं सबको ये पैगाम देना है कि बाप को याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। तो देखो, एक ही सिर्फ ये जो चक्कर लगाया हुआ है, ये कलयुग और सतयुग। कलयुग के अंत में एकदम ठक से लिख देते हैं कि भाई इतने हैं और इसमें इतने हैं, और सामने विनाश खड़ा हुआ है। तो बच्चों को बुद्धि में मालूम तो पड़ेगा ना कि बच्चे सबको अभी मौत सामने खड़ा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये महाभारत लड़ाई पहले भी लगी थी, और बरोबर सतयुग में सिर्फ एक धर्म था और बहुत थोड़े मनुष्य थे। बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में जाकर के निवास करती हैं। तो सब मनुष्य मात्र दुख से लिबरेट हो जाते थे। ये रावण राज्य से सभी बेचारे छूट जाते, शांति धाम में जाकर के रहते हैं। पीछे तो आएंगे तो सतो प्रधान में ही आकर के रहेंगे। तो बाप कहते हैं कि सभी बच्चों को ये चित्रों के ऊपर भी बड़ा अच्छा अटेंशन देना चाहिए। इसीलिए ये जो सीढ़ी बनाई गई है
ये जो अभी छोटा भी आया है ना सैंपल बन करके, बच्ची को बोला था ना रात को, किसको बोला था, एक बच्ची, किसी ने कहा संतोषी को, हाँ किसको कहा था, ये इनको भी कहा था शायद ये जो बच्ची है कि इसमें जो जो भी भूल होवे तो लिख करके हमको देना, तो ये तो ले जाएंगे। क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है, ये छोटी से इतना कुछ पूरा समझ नहीं सकेंगे, तो बड़ा चित्र चाहिए। क्योंकि हर एक चित्र कम से कम 6x4 में होने से अच्छी तरह से मौजूद समझ सकते हैं। 6 फुट बाई 4 फुट, छोटे में एक को बैठ करके समझाने से एक तो समझ सकेंगे, बड़ा होगा तो 6 भी खड़े होंगे, तो उनको समझाने से 6 को कर करके समझ जाएंगे। क्योंकि उनको देखना भी होता है चित्रों में कि बरोबर ये तो बातें ठीक हैं। नौ 10 66 की वाणी का 3रा पेज। तो ये छोटे छोटे अक्षरों में ठीक नहीं है, तो ये तो हुआ। क्योंकि छोटे चित्रों में एक को बैठ करके समझाएंगे, बुलाए करके कोई को, भाई देखो ये अभी तमो प्रधान हो गए हैं, अभी यहां सतो प्रधान बनना है। अभी बाप आकर के कहते हैं कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, अभी तमो प्रधान हो। क्योंकि मूल बात बच्चे ये है कि मन मना भाव का जो अक्षर है, ये जो मुख्य है अलफ और बे, अक्षर तो बहुत सहज है, तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। अभी ये जो प्रदर्शनी इतनी इतनी सब होती रहती है, देखो कितने कितने मनुष्य आते हैं, तो उनमें भी बच्चियां नंबर आ रहे हैं, समझाने तो चली जाती है। तो योगी भी बहुत अच्छी चाहिए, बाप से लब होना चाहिए उनको। तो बाबा की हम सर्विस कर रहे हैं, बाबा के खिदमतकार हैं, अर्थात बाबा सर्विस कराए रहे हैं। हम बच्चों को भी अभी सर्विस करनी है, उनको कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। तो देखो अक्षर तो बहुत है, जाकर मुसलमानों ने अपने हाथ में अक्षर दिखलाए, भाई खुदाई खिदमतगार। अभी वो तो ठीक समझते हैं, खुदाई खिदमतगार तो बनना ही है, पर अर्थ तो वो भी नहीं समझते हैं।
अभी सच्चे सच्चे तो खुदाई खिदमतगार तुम हो, बरोबर हो, क्योंकि बाप आए हुए हैं खिदमत करने के लिए, और इतने पुरुषोत्तम तुम बन रहे हो। तो ये बात तो तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए कि हम अभी भी जो मोहताज हैं, कंगाल हैं, एक पाई की भी कीमत नहीं है एकदम। ये मनुष्यों को इस समय में जो कुछ चाहिए सो कह सकते हैं। बंगी कहो, मेहतर कहो, बंदर कहो, जो कुछ भी चाहिए सो वो है, परंतु कोई भी मनुष्य समझते नहीं है। तुम बैठ करके समझाते हो कि यहाँ भारत में कितना ये सुख था। उस समय भारत में दुख का कोई भी नाम निशान नहीं था। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अभी देखो मनुष्य कैसे, देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य हैं ना, जैसे प्रेसिडेंट हैं, फलाना है, देखो कितने बड़े बड़े आदमी आते हैं। अभी वो बेचारे क्या करें, और वो हैं क्या, तुम जानते हो वो क्या करते हैं बेचारे? लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि लड़ाई लगनी है, और उस लड़ाई में सबको मरना जरूर है। तो ये समझते थोड़े ही हैं। वो समझते हैं कि नहीं ये शांति हो जाएगी, फलाना हो जाएगी। तो उन विचारों को तो कुछ पता ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल अंधे धुंधार अंधकार में है। तो उनको समझाने का है तो बहुत बुद्धि चाहिए समझाने वाले की, और कोई सब तो नहीं समझेंगे। जैसे देखो अपना वो गया हुआ है विलायत में, ये जो विलायत गए हैं क्या नाम है उसका? किसी ने कहा मयूर, हाँ मयूर, वो जो दिल्ली वाला है। हाँ अभी वो विलायत में गया चक्कर लगाने। अभी उसके पास ये भी है, ये प्रोजेक्टर। तो देखो प्रोजेक्टर भी है उनको। अभी वो कहाँ कहाँ मुश्किल बैठ करके ये ले जाया गया प्रोजेक्टर, और उनके साथ ये भी ले गए हैं बच्चे बॉम्बे में। बॉम्बे से ही ले गए हैं स्लाइड्स। तो देखो स्लाइड्स भी ले गए हैं, प्रोजेक्टर भी ले गए हैं। अभी वो क्या सर्विस करते हैं अभी तक तो कुछ पता नहीं पड़ा, परंतु एक भी अगर बात बैठ करके कहीं समझावें, कोई भी संगठन में या कोई भी कोई को भी इन्फॉर्म करके कि मुझे ये समझाना है,
गैदरिंग करनी है और उनको बैठ करके ये सिर्फ बीच वाला जो है उनको समझावे कि देखो अभी ये कलयुग है, यहाँ ये 600-700 करोड़ मनुष्य हैं और यहाँ ये न्यू वर्ल्ड जहाँ डीटी वर्ल्ड होती है जिसको हेवन कहा जाता है, उनमें तो मनुष्य थोड़े ही होंगे, ज्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि वहां एक ही धर्म है। सो भी धर्म भी नया है तो उसमें कितने होंगे? होंगे बहुत बहुत करके ला कहता है, और बाप ने समझाया भी है कि 9 लाख होंगे, 10 लाख होंगे। अभी तुम ये समझते नहीं हो कि विनाश तो जरूर होगा, क्योंकि ये महाभारत लड़ाई तो बड़ी नामी ग्रामी है कि बरोबर बड़ी भारी लड़ाई लगी थी और उसमें ये सभी खत्म हुए। बाकी ये धर्म स्थापना जाकर होती है तो जरूर गॉड फादर ही यहाँ आया हुआ है, यहाँ बैठ करके ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराए रहे। फिर चित्र देखें, दिखलाएं, ये है ना चित्र द्वारा ब्रह्मा द्वारा ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर शंकर द्वारा ये देखो विनाश होता है और ये कलयुग का विनाश होता है। क्योंकि ये कलयुग और सतयुग का संगम है ना अभी, तो ये तो समझना चाहिए ना कि बरोबर विनाश जरूर होना चाहिए। 9-10-66 की वाणी का 4था पेज। और नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। ये तो वर्ल्ड वार, द लास्ट वार, ये 3rd नंबर वार, क्योंकि ये है अभी बड़े से बड़ी लड़ाई। भले इनकी रिहर्सल भी हो, परंतु रिहर्सल ही थोड़ा ही होती रहेगी, फाइनल तो होना ही है बच्ची। अभी कोई जास्ती टाइम तो नहीं है। अभी बाम्स तो बनते ही रहते हैं, ढेर के ढेर बन रहे हैं। सब कहते भी हैं कि हम 1, 2, 4, 5 भी डालेंगे, सब खत्म हो जाएंगे। तो विनाश तो है ना। तो फिर सबको कहना पड़े कि इस समय में साहब को बाप को याद करना पड़े, तो बाप को याद करने से मुक्ति धाम मिलेगा और ऊंचे से ऊंचे पद पाएंगे। भले हर एक अपने धर्म में रह करके देश है देह के संबंध को छोड़ अपन को आत्मा समझ और हर एक को बाप को याद करना है।
ऐसे करेंगे तो अपने धर्म में भी ऊंच पद पावेंगे। तो बाप से वर्षा मिल सकता है ऊंच पद का। अपने अपने धर्म में उच्च पद का वर्षा मिल सकता है और बाप से मिल सकता है। क्या अलग अलग धर्म वालों को एक बाप से ऊंच पद का वर्षा मिल सकता है? ऊंचते ऊंचे बाप आते हैं तो जो ऊंचते ऊंचे धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, उसमें ऊंचते ऊंचे बाप को ऊंचते ऊंचे वर्षा बाप का वर्षा मिल सकता है। सभी धर्म वालों को अपने अपने धर्म में ऊंचते ऊंचे वर्षा कौन से बाप से मिलेगा? है फिर जो जो याद करे वो अपने अपने धर्म में अपना अच्छा वर्षा ले सकते हैं। अब दूसरे धर्म वाले जो अपने धर्म के पक्के हैं, वो निराकार को याद करेंगे या साकार मनुष्य सृष्टि के बाप को याद करेंगे या साकार में निराकार को याद करेंगे? तो कैसे कहा कि जो जो याद करें वो अपने अपने धर्म में अच्छा वर्षा ले सकते हैं। तो सभी को ये योग सिखलाना पड़े। ये प्राचीन भारत का योग है जो बाप ने समझाया है और वो तो तुम बच्चे भी जानते हो। इस साधु संत सन्यासी ये लोग तो वहां जा करके सबको ठगते हैं। तो वहां जाने से सबको मालूम पड़ेगा कि बरोबर ये है राजयोग। और अभी ये जो विनाश हो रहा है इस समय में अभी भगवान है, बाप है और वो एडम के शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठ करके ये नॉलेज दे रहे हैं। कहाँ समझाने की बात चल रही है? बिलायत में। तो समझाना पड़े तो सारा दिन ये ख्याल आता रहे सर्विस का कि हमको सर्विस तो करनी है। भले चैरिटी बिगिंस एट होम, फिर चैरिटी बिगिंस अपने शहरों में, गांव में, फिर चैरिटी बिगिंस आसपास, पीछे चैरिटी बिगिंस सब और धर्मों। सबको बाबा का परिचय तो दे नहीं है
कि बाप आए हुए हैं। टाइम तो लगेगा ना बच्चे, सबको देना है नंबरवार। क्या कहा है? पहले ज्ञान की जानकारी पहले किसको देनी है? अपने परिवार वालों को, अपने गांव या शहर वालों को, अपने देश वालों को, अपने धर्म वालों को, फिर और को भी, सबको देना है नंबरवार। माना जो भी धर्म पिताएं आएंगे इस ज्ञान को समझेंगे, उनके फॉलोअर्स समझेंगे, वो नंबरवार समझेंगे कि एक साथ आकर के समझेंगे? नंबरवार आकर के समझेंगे। बाप ने समझाया है कि आस्ते आस्ते पीछे राजाओं को भी, फिर सन्यासियों को भी, फिर बाहर वाले जो हैं उनको भी, तो उनके लिए भी युक्ति रचनी चाहिए, उनके लिए तैयारी करनी चाहिए। अब क्या तैयारी करें? तो बाप कहते हैं ये जो चित्र हैं, ये जो बाप बनाते हैं, ये कपड़े के ऊपर छप जावे तो बहुत अच्छा है। क्या? सारी दुनिया को समझाना है, तो सारी दुनिया को समझाने के लिए क्या युक्ति बताई? स्थूल कपड़े के ऊपर ही छप जावे तो दुनिया मान लेगी, या चैतन्य कपड़ों पर भी छप जावे? अच्छा, हर जा तो नहीं है। चलो 2 टुकड़ा कर दो, इतना बड़ा नहीं छपते हैं, 2 छपाई कर करके और फिर सिलाई करके भी कपड़े के पर्दे पर छप सकते हैं। क्या मतलब? जड़ में तो ठीक है, सिलाई कर दो, चैतन्य में कैसे सिलाई करेंगे? है, दोनों की संस्कार अलग अलग है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। तो कहाँ विलायत की तरफ में जाकर के समझाए करके रखे, प्रोजेक्टर के ऊपर भी समझा सकते हैं। सबसे मुख्य है ही ये झाड़ का चित्र। कहाँ के लिए? विदेशों के लिए। ये जो झाड़ का चित्र है वो पहले नंबर में निकला हुआ है। ये त्रिमूर्ति और ये झाड़, ये दोनों तो ये त्रिमूर्ति और झाड़ ये हैं सबसे मुख्य। पहले नंबर में ये बनवाए हुए हैं ना, सारा ज्ञान इनमें है। सीढ़ी का भी ज्ञान इनमें है। ऐसे है कि ऐसे नहीं है कि नहीं है।
उसमें फिर डिटेल से बनाया हुआ है सीढ़ी को कि 84 जन्म कैसे कैसे लिए। इसमें भी 84 जन्म लगा हुआ है। ऐसे नहीं कि नहीं है, इस चक्कर में लगा हुआ है कि भाई सतयुग में इतने, त्रेता में इतने, द्वापर में इतने, कलयुग में इतने। और सीढ़ी में भी तो ऐसे ही लगा हुआ है। उसमें है सीढ़ी बताने की कि भाई 84 जन्म सीढ़ी उतरती कैसे है। ऊपर में सतो प्रधान, सतो, फिर रजो तमो, अंत में तमो प्रधान। तो ये सीढ़ी में हुई उतरती कला। अभी फिर दिखलाते हैं मन मना भव। अपने बाप को याद करने से ये बनोगे। तो सीढ़ी भी तो अभी बन गई ना। अभी सीढ़ी भी तो जरूर इतनी बननी चाहिए, बनानी चाहिए। बाबा तो कहते रहते हैं कहाँ भी जाओ। अभी तो ये हो गया मकान, ये मकान तो बन गया। अभी नॉलेज मिल तो रही है ना। अभी कोई बड़ा मकान बनावे, नया मकान बनावे, नया हाल बनावे, जिसमें ये 9x6 के चित्र चाहिए। तो 9x6 ऊंचाई तो ठीक हो गई। ठीक कैसे हो गई कि मोस्टली मकानों की ऊंचाई भी 9 फुट होती है। अभी 6 और 8 12-12 फुट की भी दीवार चाहिए। जब मकान बनाना पड़े तो देखो बाबा को विचार होता रहता है कि अभी जमीन मिल जावे कहाँ तो बच्चे ले ले। तो अभी ऐसे मकान बनाना चाहिए जिसमें झाड़ और गोला एक जगह, और दूसरी जगह में भी फिर इतना बड़ा बड़ा दीवार बनानी चाहिए जो फिर अंग्रेजी, फिर हिंदी, फिर कोई उर्दू भी। क्योंकि बहुत लैंग्वेजेस है ना बच्ची। 9-10-66 की वाणी का 5वां पेज। बाबा को सर्विस का ख्याल रहता है, बच्चों को भी रहता है कि ये सब कुछ करना है। सर्विस तो बहुत हम लोगों को करनी है। सारी दुनिया का सब धर्म वाले हैं, उनको बैठ करके समझाना है। कितनी लैंग्वेजेस में ये सब कुछ करना है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज तो जानते हैं ना। देखो वहाँ जो दिल्ली है उसमें जब भी वो बनाते हैं तो बहुत लैंग्वेजेस में
हाँ, आते भी हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस में। जब भाषण होते हैं तो भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस में प्रबंध करते हैं, जो बैठ करके समझते हैं। ऐसे है ना बरोबर। तो ये सभी बुद्धि में इतनी विशाल बुद्धि चाहिए जो वहां भी समझ करके, सब बातें समझ करके ऐसी कोई युक्ति बनानी चाहिए जो एक बैठ करके समझावे और वो सब भाषाओं में समझे। वो बैठ करके समझावे तो सभी नेशन वाले इस बात को समझ जावे। ऐसे है ना। सर्विस का ख्याल कितना बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा रखते हैं, तो वो सब कुछ करने का प्रबंध करना चाहिए। आस्ते आस्ते धीरे धीरे तो चलना ही है, परंतु बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए, ये करना है वो करना है। ये अगर पर्दा भी लगाएंगे, क्योंकि बाप कहते हैं तुम आमदनी भी कर सकते हो और खर्चा भी कर सकते हो, भीख मांगने की तो कोई दरकार नहीं। तो ये चित्र जो है, झाड़ गोला सीढ़ी, ये अभी मुख्य हो गए। और भी जो कोई कोई 5-8 मुख्य चित्र होते हैं, क्यों न इनको कपड़े पर छपाए देवे, जो फटे टूटे भी नहीं और किसको भी जाकर के समझावे। एक लैंग्वेज में छप गए, हिंदी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में फिर और ही बहुत मिलेंगे। जो बैठ करके अपनी कॉपी बनाएंगे तो जल्दी जल्दी सर्विस में लगेंगे। तो बड़ी सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। जो उस ज्ञान से वाकिफ हैं वो उस ज्ञान को जाकर के पकड़े, क्योंकि हल्का काम हल्के करेंगे, ऊंचा काम ऊंचा करेंगे। तो जिनको जिनको अकल है ये सब कुछ बनाने का कि भाई हम कपड़े पर जाकर के छपावे, क्योंकि कहाँ तक ये छोटे छोटे चित्र छपाते रहेंगे। कपड़े पर छपाने के 1000 छप गया, अच्छा कोई बात नहीं, खर्चा तो होगा। चलो 2-3 कपड़े पर छपाएंगे, लाख 1.25 लाख हो जावे। कोई देरी तो है नहीं छपाने में, छपाने में देरी नहीं होगी। बाप कहते हैं कोई बनाने वाला चाहिए, जो खर्चा का काम होगा वो आप ही हुंडी भर जाएगी। क्योंकि ये ड्रामा में नूद है। बाप बैठ करके समझाते हैं, ये ड्रामा में नूद है, सब कुछ हो सकेगा। तो बच्चों को बहुत अच्छी बुद्धि चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो अनन्य को समझावे हैं और अनन्यापन को समझते हैं। वो तो उनको बड़ा बड़ा काम देवेंगे, क्योंकि ऊंचे काम करने वाले ऊंचे काम करेंगे।
प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट का काम करेगा, प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर का काम करेगा, कलेक्टर कलेक्टर का काम करेगा, फलाना इनको ये क्या बोलते हैं छोटे ऑफिसर, वो अपना काम करेंगे। तो जो अपन को महारथी समझते हैं उनको बहुत बड़ा काम करना चाहिए, ऊंचे ते ऊंचा काम, और काम की मदद भी करनी चाहिए। तो बाबा हाँ हम ऐसे चित्र, हम बहुत ऐसे अच्छे अच्छे चित्र छपावेंगे, कारीगर तो बहुत अच्छे अच्छे बने हुए हैं। तो जा करके अच्छी तरह से लगाए करके बाबा के पास कोई ऐसी चीज बनाई करके लावे तो बाबा बहुत खुश होते जाएंगे। बाबा आफरीन करेंगे बच्चों को कि बच्चे देखो ये चित्र बनाया, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तो सारा दिन सर्विस में लगा रहना चाहिए, बाबा को वो पसंद भी आवेगा। बाकी तो बाबा समझते हैं बहुत आते हैं, ढेर प्रदर्शनी में आते हैं, वो तो बहुत उनमें जो प्रजा बनती जाती है। क्या कहा? प्रदर्शनी में क्या बनती है? ढेर के ढेर प्रदर्शनी में आते हैं, वो प्रजा बनती जाती है। तो बच्चों को तो समझाने के लिए सब कुछ अच्छी तरह से समझना चाहिए। सीढ़ी पर भी अच्छी तरह से बैठ करके समझना चाहिए। जो बैठ करके जब घर में कोई जाए तो उनको बैठ करके समझाना चाहिए। अभी देखो, अभी तुमको मन मना बाप को याद करना है। अभी ये जो डबल ताज, ये भी तो मशहूर है ना। इस समय में कोई को भी ऐसा ताज नहीं है, पवित्रता का ताज वो तो किसी में भी है ही नहीं। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके फोटो के ऊपर लाइट का ताज दे सके, एक भी नहीं है। बिल्कुल ही नहीं। और तो ये सभी जगत गुरु उनको भी ताज दे देते हैं। देखो अभी अपन को भी नहीं देते हैं, अपना फिर डिफिकल्ट है ना। अभी इस समय में पतित तो है ना सभी, तो लाइट तो कोई को है नहीं। ओम शांति।